वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूं। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। लड्डू भी उठ गए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं और उठाते ही टिम्मी जी ने झूला झुलाने लगी हैं। तो आज तो पूरा दिन लड्डू जी की सेवा वैसे भी होती है और आज कुछ स्पेशल होगी। और देखिए यार, लड्डू जी ने क्या तोड़ फोड़ करवा दी है मेरे घर में आज के दिन ही। आज मतलब ये रिपेयर करने वाले भैया आ गए थे। मैंने उन्हें बोला कि आप कल आ जाना, तो फिर उन्होंने बोला नहीं, अगर आज नहीं आएंगे तो फिर 15-20 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब आप कर दो, अब आए हो तो। देखो मेरा घर कितना ज़्यादा रिपेयर में, तो आप सबको पता ही है ना कितना ज़्यादा तहस नहस हो जाता है। लेकिन मैंने पहले ना ये वाला कमरा करवा लिया, मंदिर वाला। आप पीछे देख रहे हो, मैंने वाइट पर्दा लगा के फिर पिंक चुन्नी लगाई है, क्योंकि वहाँ पे भी रिपेयर हुआ था। तो मुझे झांकी लगाने के लिए मंदिर वाले कमरे की ही समझ आई कि इसी में मैं लगाऊंगी। नहीं तो मैं बाहर वाले कमरे में पिछली बार तो लगाया था मैंने। फिर इस कमरे को पहले साफ़ करा, फिर मैंने इस कमरे में लड्डू जी की झांकी लगाई। और कुछ लड्डू की कृपा से इस तरह से मेरी झांकी लगी। आप बताइएगा कैसा बनाया है मैंने, क्योंकि एक तो पूरा दिन आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर रिपेयरिंग वाले भैया ना आते तो शायद ना होती। क्योंकि आज के दिन ना मैं बड़े ही चाव से काम करती हूँ। मतलब गाने भजन तो मैंने आज भी चलाए रखे थे, लेकिन काम बहुत लेट हो गया था आज मेरा। अभी तक तो कुछ इसी तरीके से मैं डेकोरेट कर पाई हूँ। अभी फूल माला लगानी बाकी रह गई है मेरी। लाइटिंग कर दी है। ये सारा ना मेरा दिवाली का सामान था, उसी से मैंने लड्डू जी का पूरा झांकी तैयार करी है। और मुझे तो पर्सनली बहुत सुंदर लग रहा था, ऊपर नीचे से मंदिर भी यहीं और मेरे ठाकुर जी का आसन भी यहीं लग गया था। तो बहुत ही अच्छा कॉर्नर लग रहा था। और अब फूल माला वगैरह चढ़ा के व्रत खोलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी दिन के व्रत में। और लेकिन लड्डू जी की माया तो कहते हैं ना अपरंपार है, जो वो चाहते हैं अच्छा ही होता है। तो मेरे को था दिवाली से पहले मेरा घर रिपेयर हो जाए, तो शायद लड्डू ने इसलिए आरंभ भी करवा दिया अपने बर्थडे वाले दिन। मॉर्निंग में भी ना फिर भी 7 तरह के भोग लगा ही दिए थे मैंने लड्डू को। मैं सोच रही थी पता नहीं आज तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, पर लड्डू कह रहे मैं हूँ तो सब हो जाएगा। और मैगी आप देख रहे हैं ना, बच्चे जैसे आपको पता है मेरे जो भी कुछ खाते हैं लड्डू को भोग लगा के ही खाते हैं। तो आज खाना नहीं बना पाई थी मैं मॉर्निंग में, तो मैगी ही बनाई थी। बहुत सारा काम फैल गया था, तो बच्चों ने मैगी भी लड्डू को भोग में दी कि मॉर्निंग में लड्डू भी मैगी खाएगा, और दिन भी तो खाता है तो आज भी खाएगा। सबसे पहले तो मैंने लड्डू को और ऊपर मंदिर में पानी ही दिया, क्योंकि मुझे इतनी प्यास लग गई थी। क्योंकि धूल मिट्टी का काम हो रहा था ना, उससे मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से मेरे को प्यास बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा अब तो लड्डू को भी लग रही होगी, तो मैंने लड्डू को सबसे पहले पानी दिया लड्डू जी को मंदिर में। फिर उसके बाद सारा भोग जो भी लड्डू की कृपा से तैयार हो पाया, और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे। अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि मेरे लड्डू का सब कुछ अच्छे से हो गया। दोपहर में बहुत लेट हो गया था जैसे मैंने आपको बताया, तो लड्डू को ना मैंने दोपहर में थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। यार थक जाता है, वो भी बच्चा है छोटू सा। और यहाँ मैं मखाने की खीर बनाऊँगी और थोड़े प्रसाद के लिए एक साथ ही भून लिए थे मैंने मखाने। यहाँ मैं अब नारियल भून रही हूँ पंजीरी बनाने के लिए, और धनिया की पंजीरी बनाऊँगी। धनिया भी मैंने भून लिया है। तो बैक टू बैक जल्दी जल्दी काम करेंगे। यहाँ दूध गड़ रहा है मेरा और ये भी हो चुका है रेडी। अब पंजीरी बना लूँगी, और थोड़े से बादाम वगैरह किशमिश वगैरह जो भी मेरे पास थे मैंने सब डाल लिया। और यहाँ देखिए मेरी पंजीरी रेडी हो गई है। और यहाँ मैंने अब दूसरी तैयारी करनी शुरू कर दी थी नारियल के लड्डुओं के लिए। तो बैक टू बैक मैं काम कर रही थी फुर्ती लेके, और भजन वगैरह लगा रखे थे मैंने। तो बहुत अच्छे से काम हो रहा था मेरा। वो है ना आपकी कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है। हेलो एवरीवन। तो काफ़ी सारे काम मैं कर चुकी हूँ, जैसे कि पंजीरी बना ली है प्रसाद की, और भूल जा रही है और थकान होगी मेरे को आज, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मेरे घर में काम चल रहा है। आज मैं सुबह ना जल्दी उठ गई थी कि मैं आज जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँगी, लेकिन लीला तो उसी की होने वाली है ना, जो वो चाहेंगे जैसे चाहेंगे। तो उन्होंने तो भेज दिया जी मिस्त्री, तोड़ फोड़ करवा दी घर की, और उस तोड़ फोड़ में सारा काम भी करना था। उनकी झांकी जैसी मेरे से हो पाई इस बार,
वैसी लगाई उनकी, लड्डू बन गए हैं, पंजीरी बन गई है। और अभी मेरे को है कि थोड़ी सी ना और मैं इसको गड़ाऊँ। और यहाँ सब्जी निकाल ली है, मैं अब सब्जियाँ बनाने की तैयारी करूँगी। आटा, और पीछे देख रहे हो बर्तन भी हो रखे हैं बहुत सारे। तो इस दौरान टिम्मी को लग गई है भूख, उसके लिए मैं बना रही हूँ सेरेलैक। तो ये आज जन्माष्टमी का जो व्लॉग है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में ना व्लॉग बनाना थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास ना, मैं इसी फ़ोन से अभी भजन लगाए हुए थे, उनको सुनते सुनते मैं काम करती हूँ, उनका मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो भजन भी सुन रही हूँ, फिर बीच बीच में आप सबके लिए शूट भी कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, पूरा ब्लॉग एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं अपनी छोटी बेटी के लिए सेरेलैक दे के आती हूँ, क्योंकि वो खा पी के जितने आराम से बैठेगी उतने आराम से मैं काम कर लूँगी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। मुझे बैक टू बैक काम करने, किचन का काम ख़त्म करके ना मुझे अपने घर का काम करना है। मैं आपको अगर बाहर वाला रूम दिखाऊँ, लड्डू जी ऐसा ही हो पाया इस बार तो, है ना। और ये देखिए, इस कमरे की लाइट नहीं है तो मैंने इमरजेंसी लाइट लगाई, ये सब है। और तो मेरे को भी यहाँ से ये सब हटाना है, धुलाई करनी है। और ये ले तिम्मी चेंज कर चुकी है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। और बीच बीच में गुड्डू भी मेरी हेल्प करवा रही है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे क्लीनिंग करने में मेरी मदद कर रही है। कह रही थी कि मम्मा इतने आप किचन में हो, मैं थोड़ा बहुत घर क्लीन कर देती हूँ। बस ये मंदिर वाला रूम छोड़ के, जैसे जो जो चीज़ बनती जा रही है ना टेबल पे आती जा रही है। और वो प्रेस के कपड़े उन्हें मैं अभी हटा दूँगी, क्योंकि इस वाले रूम के अलावा ना और कोई सा रूम साफ़ नहीं है इतना। तो जैसे ही खाना बन जाता है फिर पूरे घर की मैं एक बार धुलाई करूँगी। कोई बात नहीं, आज बाकी बिहारी ने थोड़ा सा टफ करा है मेरे लिए व्रत, पर उनका नाम लेके ये भी हो जाएगा। चलिए बने रहेगा व्लॉग में। और यहाँ आलू गोभी की भी सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। आलू गोभी मटर बनाए थे मैंने, और साथ ही में दूसरी सब्ज़ी भी फटाफट तैयारी करने लग गई थी। और किचन भी मेरी क्लीन करती जा रही थी साथ के साथ, ताकि काम बढ़े ना मेरा। और चलिए अब जल्दी से प्रसाद सारा रेडी हो गया, पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की थाली लगा दी थी, क्योंकि बच्चों को ना इस टाइम तक भूख लगी आती है, तो वो खाना खाने के लिए बोलते हैं। तो उससे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था, तो फटाफट मैंने थाली लगाई। और गुड्डू भी इतने रेडी हो चुकी थी, क्योंकि इस टाइम तक हम अपने घर को भी क्लीन कर चुके थे इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद। तो लड्डू जी को भोग लगाएंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ आज के खाने में मैंने लड्डू के लिए भोग में क्या क्या बनाया। साबूदाने की खीर, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पंजीरी और नारियल के लड्डू, गर्मा गर्म पूरी, और रायता था वो फ्रिज में रखा था। और खाना बहुत टेस्टी बना था। मैं बनाते वक्त इतनी थकी हुई थी, मैं सोच रही थी पता नहीं सही बनेगा नहीं बनेगा खाना, क्योंकि मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात में खा चुकी थी। तो बहुत ही टेस्टी खाना बना था। फिर लड्डू को ना मैंने सुला दिया था कि लाला मैं अब आपका जन्म करूँगी, आप सो जाओ। फिर लाला को जन्म करवाया, वो सब मैंने शूट नहीं करा था। फिर ना मैं ना दही में ही सब चीज़ मिला लेती हूँ, दूध छोड़ के, मतलब बूरा, घी, जल और शहद, उससे अच्छे से लाला को मसल के, थोड़े हल्के हाथों से, छोटा सा बालक है ना, और बड़ी दूध मतलब घेरना मुझे लड्डू के ऊपर ना बहुत अच्छा लगता है। और फिर दूध वगैरह करके, और आपको पता है मेरी जो छोटी बेटी है मेरी, ये भगतनी, इसको तो ना हर चीज़ में घुसना ही होता है, मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। मैंने कहा करो मेरी दादी अम्मा, करो तुम करो। और वो जो चरण अमृत दूध वगैरह से अभिषेक करती हूँ ना, मैं उसको अलग कटोरी में निकाल लेती हूँ। फिर उसको हम सब ने प्रसाद के रूप में रात में ग्रहण करा था। और देखिए मेरी छोटी भगतनी को कपड़े वपड़े चेंज करके आ चुकी है। और रात में लड्डू को मैंने मोर वाले कपड़े पहनाए थे उनका जन्म करवाने के बाद। अब सब अपनी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं कि हम अब झूला झुलाएंगे, लड्डू को जन्म हुआ है। पर टिम्मी को ना हर चीज़ मैं नहीं करनी है, मैं नहीं करनी है। देखो बेचारी गुड्डू को नहीं करने दे रही, फिर भी गुड्डू कह रही थी कोई बात नहीं। गुड्डू बहुत उसको कंट्रोल करती है कि वो ऐसे कर रही है। लड्डू कह रही ठीक है तू झुला ले, मैं उसको दूध पिला देती हूँ। क्योंकि जैसे ही लड्डू को नहलाया धुलाया तो फिर उसको सबसे पहले ना हमने दूध पिलाया था।
कि चलो दूध का भोग लगाएंगे। फिर उसको एक बार दोबारा खाना खिलाया मैंने, दोबारा गर्म पूरियाँ उतारी और फिर खाना वाना खिलाया उसे। और देखो कितने सुंदर लग रहे मेरे लड्डू गोपाल। तो ये प्रसाद आज मैं बना पाई लड्डू के लिए, इतने ही व्यंजन आज तैयार कर पाई। अगली बार देखेंगे लड्डू गोपाल कैसी लीला रचते हैं और अच्छा कर पाती हूँ, या जैसा वो चाहेंगे वो ही होगा। अब बस अब अपना व्रत खोलूँगी मैं, चंदा मामा को अर्घ देकर अब अपना व्रत खोलूँगी मैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बाबा ये था आज का ब्लॉग, जन्माष्टमी ब्लॉग। अब मैं अपना व्रत खोलूँगी, लड्डू गोपाल जी को एक बार नाइट सूट पहनाऊँगी क्योंकि इतने हैवी वस्त्र में तो वो सो नहीं पाएंगे। तो चलिए बाय, ब्लॉग अच्छा लगा हो आई होप आपको। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। अरे रुकिए, कहाँ चल दिए आप? देखो गुड्डू ने अपने भाई को एक और गिफ्ट दिया आज उसके बर्थडे पे। उसका पूरा बिस्तर फूलों से सजाया, बेड पे हार्ट बनाया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।